नमस्कार, आपका स्वागत है स्मार्ट आइडियल स्टडी चैनल में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो सीरीज चल रही है उसका दूसरा टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका आंसर होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा बी, मिंटो मार्ले सुधार 1909। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1937। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? नंबर 1, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। नंबर 2, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। नंबर 3, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नंबर 1 और नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1919 एक्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता में से नहीं थी। नंबर ए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। नंबर डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में किसके द्वारा लागू किया गया था? भारत में किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय महासंघ, यहाँ हो जाएगा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ
के अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के सफल पूर्वक बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।